Okay, so the next question is two elements A and B form compounds of formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. The Kf of benzene is 5.4. The atomic masses of A and B are respectively. तो इस क्वेश्चन में जो हमें कंसेप्ट यूज करना है वो यूज करना है फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन का, और उसे हम स्टडी करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। और हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है केएफ इंटू एम। अब बात आती है कि सर इसमें वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू हमने क्यों नहीं लिखी। तो ध्यान दीजिए, जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, और बेंजीन में डिसॉल्व होने वाला जो सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर होगा, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसकी वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग डेल्टा टीएफ की वैल्यू पुट करें फॉर AB2 फॉर AB2, तो यहां आप ध्यान से देखिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2.3, 5.4 जो है वो केएफ की वैल्यू है, और मोलैरिटी के केस में आपने 1 ग्राम मोलर वेट ऑफ AB2 को मैं अभी AB2 ही लिख देता हूं इनटू मोलर वेट ऑफ AB2 को हमने AB2 जानबूझकर लिखा हुआ है क्योंकि हमें मोलर वेट नहीं निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है, तो हम अभी उसे AB2 लिख रहे हैं अपॉन डिवाइडेड बाय 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में आपने डिसॉल्व किया है, और इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 से 50 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। यहां अगर हम AB2 की वैल्यू निकालें तो AB2 की वैल्यू जो हमें मिलने वाली है दैट इज 5.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2.3, और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू 54 अपॉन 23 आ जाएगी, और इसको अगर सॉल्व करने की हम कोशिश करें तो ये वैल्यू हमें 117 के अप्रॉक्स मिलने वाली है। ये वैल्यू हमें 117 के अप्रॉक्स मिलने वाली है, बिकॉज 54 को अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे ये 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा, और 50 इंटू 2 पॉइंट समथिंग जो है वो 100 से बड़ी वैल्यू आएगी 117। ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर आप हम सॉल्व करें फॉर AB4, तो AB4 के लिए हमें डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.3 केल्विन, केएफ की वैल्यू 1.4 है, और अगर हमने 1 ग्राम AB4 में मोलर वेट में AB4 लिख रहा हूं, 20 ग्राम बेंजीन में इसे हमने डिसॉल्व किया है, तो अगेन ये जो सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलने वाली है AB4 की वैल्यू हमें मिलेगी 5.4 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 50, और ध्यान से देखिए 13 फोर्जा होता है 52, यानी ये 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, और जब आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 200 से थोड़ी बड़ी आएगी, और इसे सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू आती है ये आती है 207। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है AB2 का मोलर वेट 117 और AB4 का मोलर वेट 207। तो अगर मैं इसे लिख दूं A प्लस 4B इज इक्वल टू 207, और इक्वेशन 1 को मैं लिख दूं A प्लस 2B इज इक्वल टू 117, तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पे मुझे 2B की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 90, यानी कि B की वैल्यू 45 मिल जाएगी, और इस B की वैल्यू को मैं अगर यहां पे पुट कर दूं तो आप यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हैं 27। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी A 27 and B 45, which is option A.